हम लोग अभी बात कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की। किसकी बात कर रहे हैं? एंगल बाइसेक्टर की। जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो एंगल बाइसेक्टर के मिलने के, टू और मोर जब मीट करते हैं एंगल बाइसेक्टर, तो उससे प्रोड्यूस होता है इन सेंटर। उससे क्या बनता है? इन सेंटर। यही मेरा पॉइंट था, पहला पॉइंट है ना। दूसरा पॉइंट ये था कि एंगल जो बाइसेक्टर है ए बी सी, तो मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है यहां से, तो ये एंगल बाइसेक्टर जो अपोजिट साइड पे जाता है, वर्टेक्स से निकलता है। सबसे पहले एंगल बाइसेक्टर कहां से निकलता है? वर्टेक्स से। ठीक है, देखो वर्टेक्स से निकलता है और अपोजिट साइड पे जाता है, और अपोजिट साइड के को कुछ नहीं करता, जहां वर्टेक्स से निकलता है उस वाले एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, थैंक यू मैम। जय भैया को कह दीजिएगा पानी दे देंगे मुझे। तो मैं आता हूँ, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, तो यहां से इस एंगल बाइसेक्टर इसी तरीके से इस वर्टेक्स से निकलेगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा? बाइसेक्ट होगा। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। अब ये इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं? इन सेंटर। मैंने यही वाली बात की थी। अब दूसरी बात ये है कि यहां पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी होती है। तो ये अगर डी है और ये अगर ई है, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि जहां से निकल रहे हो, मतलब ए बी बाई ए सी और फिर इज इक्वल टू दी बी डी बाई डी सी। देखो ए बी जहां से एंगल और बाई ए सी इज इक्वल टू कहां पे पहुंचे? पहले बी पे, तो बी से डी और फिर डी से सी। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं सीयूटी वगैरह में। ठीक है, अच्छा जी, ये पॉइंट भी हो गया। तीसरा पॉइंट ये था, याद करो कल मैंने जब तुमसे कहा था सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड बनता था जब कोई वर्टेक्स से निकलता था और अपोजिट साइड को क्या करता था? बाइसेक्ट। तो ऐसे ऐसे दो मीडियन, इस चीज को मीडियन बोलते हैं, इस चीज को एडी। अब यहाँ पे क्या है? मीडियन है। अगर ये अपोजिट साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं, अगर दो मीडियन मिलते थे, ठीक है, अगर दो मीडियन मिलते थे तो उससे क्या बनता था? सेंट्रॉइड। और दो एंगल बाइसेक्टर के मिलने से क्या बनना है? इन सेंटर। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाली बात हम लोगों ने सीख ली है। अच्छा, तो यहां पर हम लोग बोलते थे कि जो एजी और जीडी का रेशियो है दैट इज 2:1। ये फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइड लेंथ। बट एंगल बाइसेक्टर में अगर तुम लिखना चाह रहे हो, ठीक है, ए आई इज टू आई डी, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द साइड लेंथ। तो अगर ये लेंथ ए है और ये लेंथ अगर सी है, स्मॉल सी है, और ये वाली लेंथ अगर स्मॉल बी है ना, तो जहां से भी निकल रहा है तो बी प्लस सी बाई अपोजिट साइड ए। ये वाली बात मैंने की थी। इतने ही पॉइंट डिस्कस किए थे कल कि और भी कोई किया था? तीन ही कराए थे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। डन है ना। अब आप इसका उधर से भी लिख सकते हो, है ना। अगर मैं लिखना चाहूँ बी आई इज टू आई बी, या आई, इसको क्या बोलते थे? ई, आई ई, है ना। तो जिधर से निकल रहा है तो ए प्लस सी बाई बी। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ गई। हाँ, जहां से भी जिस वर्टेक्स से निकल रहा है ना, उन दोनों साइड को ले लो। जैसे ए से देख रहे हो, है ना, एंगल बाइसेक्टर को ए आई इज टू आई डी, तो ए बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। और अगर यहां से देख रहे हो, है ना, इस वर्टेक्स से देख रहे हो, तो बी आई इज टू आई, तो हाँ सी प्लस ए और अपोजिट साइड से डिवाइड। ठीक है, डन। चलें आगे। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूं दैट इज थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट।
इस पॉइंट को देखो ध्यान से, आपको पता है जैसे कि ये हमारे पास दो लाइंस हैं और दो लाइंस को अगर मैं एंगल बाइसेक्टर से दिखाऊं, जैसे कि मेरी ये तीसरी लाइन है, इसको मैं अगर एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से दिखाऊं, ठीक है, दिस इज आवर एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो देखो ये एक लाइन L1 है और ये लाइन क्या है, L2 है, और ये एक तरीके से एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है। तो यहाँ पर एक रूल है, रूल ये है, अगर यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, जैसे इस पॉइंट को A बोल लो, इसको B बोल लो, इसको C बोल लो, इसको D बोल लो, इसको E बोल लो, और उस पॉइंट से, एंगल बाइसेक्टर वाले पॉइंट से तुम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, मतलब डिस्टेंस लेते हो, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर दोनों लाइन पे, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, इस वाली डिस्टेंस की, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे हाँ दोनों पे, तो ये वाली भी की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, मतलब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी। क्लियर है। अगर इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी, मतलब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी। तो ये वाला पॉइंट भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। देख लो, मतलब एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से जिस एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाला कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब तुम्हें अगर ये कहानी पता है तो इस कहानी को एक्चुअल में अप्लाई करके देखो। आओ इसको अप्लाई करके देखते हैं। सब लोग इधर पेन डाउन, इधर देखिएगा, मेरे को आप लोगों का अटेंशन चाहिए बस 1 मिनट के लिए। एक ट्रायंगल बनाया, एक मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल ड्रॉ कर दिया। सब लोग प्लीज पे योर अटेंशन टुवर्ड द बोर्ड, पेन डाउन। 1 मिनट देखिएगा। मान लीजिए ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और ये भी मेरा एंगल बाइसेक्टर है, ये भी इस पॉइंट पे मिलता है, और ये वाला भी मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ये भी मेरा इस पॉइंट पे मिलता है। ये I है, ये A है, ये B है और ये C है। अभी अभी आपने क्या सीखा है, ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है हमारे पास, ये है ना, अगर मैं यहां से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इस पॉइंट से इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो है तो ये एंगल पे ही आने वाला पॉइंट पे ना। तो मैंने एक एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, और परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ क्या होनी चाहिए थी, सेम। तो अगर ये स्मॉल r है तो ये भी क्या रहेगा, स्मॉल r। हाँ ना तो बोलो यार। और इसी तरीके से अब तुम इसको देखो, इस दो लाइन को लो और इस लाइन से एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस लाइन पे, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस लाइन पे, तो इनकी भी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये पूरा आर का एक सर्कल बन जाएगा, सेम। क्लियर है। इसी वजह से ये इन सर्कल ऐसे कंस्ट्रक्ट होता है। क्लियर है। इस थ्योरम की वजह से ये बनता है अंदर। समझ में आ रहा है, फिर से बोलूं, समझ में आ रहा है मैडम, क्लियर है। तो अब आप देख लो, हमने क्या किया, ये लाइन ट्रायंगल की, और ये इन सेंटर वाला पॉइंट, तो ये रेडियाई ड्रॉ किया इस पे, ये और ये, तो ये जब रेडियस है तो एक सर्कल बन जाता है इस तरीके का। यही चीज हो रही है। तो ये कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होती है इन सेंटर की, ठीक है साहब। तो ये 5वां पॉइंट है कि इसका, चौथा पॉइंट है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ इन सेंटर का, ठीक है। अब उसके बाद 5वां पॉइंट आपके सामने ये है, इसको कल हमने क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको क्या बोला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये होता है R इंटू एस। ये मैंने आपको बात बताई रखी है। अगर ये A है, ये क्या है, C है, और ये इधर इसके अपोजिट में क्या है, लेंथ B है, और S क्या है, सेमी पेरीमीटर। S क्या है, सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C बाई 2, है ना। सो दैट इज ऑल अबाउट। क्लियर है। अब 6th नंबर का पॉइंट डन है क्या, चले जवानों। चल सकते हैं आगे। ये एक बात मैं और बताना चाहूंगा,
ए बी सी, और यहां पे भी मान लो ए बी सी। याद है कल हम लोगों ने बात की थी, हेलो इधर देखो, कहां से निकलता है, वर्टेक्स से, कहां जाता है, अपोजिट साइड पे, क्या करता है अपोजिट साइड को, बाइसेक्ट। तो इसके ऐसे दो मीडियन के मिलने वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। कहां से निकलता है, वर्टेक्स पे, कहां जाता है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को क्या करता है, कोई मतलब नहीं, लेकिन जहां से निकलता है उस एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो ऐसे दो पॉइंट को मिलने को क्या बोलते हैं, इनसेंटर। क्लियर है ना, ये वाली बात हमें क्लियर होगी। अब सर कल आपने यहाँ पे तो अपोलिनियस थ्योरम पढ़ी थी, जो कि एक्चुअल में इस एडी मीडियन की लेंथ देता है। एडी इस जगह क्या है, मीडियन, और मीडियन को कनेक्ट करता है साइड से। कौन सी थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम, जो कि आप जानते हो, है ना। अपोलिनियस थ्योरम, इस साइड का स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर इनटू हाफ ऑफ दिस साइड का स्क्वायर। ये कल मैंने थ्योरम आपको बताई थी। तो अब हमें एक, अगर इस थ्योरम से मुझे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ चाहिए हो, तो एंगल बाइसेक्टर की भी तो लेंथ होनी चाहिए। कल मेरे पास मीडियन की लेंथ के लिए अपोलिनियस थ्योरम है, तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलेगा, इसकी अगर मुझे लेंथ चाहिए हो एंगल बाइसेक्टर की, तो ये कैसे निकलेगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है, देखो ध्यान से। अभी भी तुमने क्या सीखी थी, कौन सी थ्योरम सीखी थी, इससे जस्ट पहले वाली, उसको बोला था, नहीं अपोलिनियस नहीं, ये वाली थ्योरम, इसको हमने कौन सी थ्योरम का नाम दिया था, नहीं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर में देखो ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को देखो, यहां पे क्या कहती थी, जिस वर्टेक्स से निकल रहे हो ए बी इंटू ए सी, हमने उधर क्या किया था, डिवाइड किया था, यहां पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ए बी इंटू ए सी, माइनस इधर देखो बी डी इंटू डी सी। इतना आसान है ना, याद है, बी डी इंटू डी सी। और एक्चुअल में अगर ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे एडी नहीं आएगा, एडी स्क्वायर की लेंथ आएगी, किसकी आएगी, एडी स्क्वायर की। तो ये भी तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी डेराइव होता है, बट आपको सीधे याद रखना है। क्लियर है, तो ये तुम्हें एंगल बाइसेक्टर की लेंथ दे दी है। ये किसकी लेंथ दे दी है, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ। क्लियर है, अपोलिनियस थ्योरम तो क्यों कल 4 बार लिखी है मैंने, हाँ तो भूल गए, तो क्या करेंगे अब, इसको भूल यहाँ से हटा भी सकते हैं, हमें यहाँ पे बताने की भी जरूरत नहीं है। ये लो गया, हमें तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ पता होनी चाहिए। क्लियर है, चले आगे, ठीक है। अब पुराने पापों का पश्चाताप करके क्या फायदा, ये तो घर से करके आना था। चले आगे। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं अपोलिनियस थ्योरम, मुझे बताओ ये कोई सही बात है। देखो मना कर रहा है, साथ में तुम्हारे साथ वाला भी कह देता हाँ सही बात है, तो मैं बता देता। अच्छा मैंने कितने फॉर्मूलाज बताए थे यहाँ पे, कितने होने चाहिए थे, उसमें बताए थे 9। कितने पॉइंट थे, सब भूल गए तुम लोग, गजनी टाइप के हो गएगा, हर 10 मिनट में भूल जाते हो। मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन पॉइंट, पहला सेंट्रॉइड, 2 मीडियन के मिलने, उसमें 9 पॉइंट थे, कितने, कल 9 सिखाए थे इनको। और फिर मैंने कहा कि एंगल बाइसेक्टर जिससे इन सेंटर बनता है, 2 एंगल बाइसेक्टर के मिलने से क्या बनता है, इन सेंटर, उसमें 8 पॉइंट है। अरे यस या नो, अभी कितने पॉइंट हो चुके हैं, 6। कितने पॉइंट हो चुके हैं, 6। हर आहट के साथ तुम लोग ऐसे मुंह घुमा के देख लेते हो, कसम से इतना कम कंसंट्रेशन कैसा है। ऐसे बोर्ड में भी कोई होता कहता होगा तो एकदम से तुम बोर्ड छोड़ के पहले पीछे देखते थे। हैं देखते हो क्या हुआ, हमारे दिल्ली में जो बोर्ड में दे रहा था हैं, अच्छा सही है, नहीं टैलेंट है, घमंड नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा हमारे यहाँ दिल्ली में पता है क्या था, दिल्ली में जो एक स्कूल है जिसमें मेरा सेंटर पड़ा था, वो कुछ ऐसा था, ऐसा, ये मेरा जो सेंटर था वो 4th फ्लोर पे था, ये 4th फ्लोर, ये 3rd फ्लोर, ये 2nd और ये ग्राउंड, मतलब फर्स्ट और एक फिर ग्राउंड, ऐसे फ्लोर था। मेरी 4th फ्लोर में बोर्ड का पेपर, और हरियाणा के एक कोई वो थे, क्या नाम है, उनकी ड्यूटी लगी थी, और वो थे वो उसके, वो कौन से होते हैं,
अरे जाट नहीं, मैं वो कहता हूँ वो पीटीआई है ना, तो वो जो हाँ जो पीटीआई गवर्नमेंट में बहुत होते हैं, उनका बड़ा ग्राउंड मैनेज करना, वो सब पीटीआई थे। तो पीटीआई वगैरह पढ़ने वढ़ने में तो इतना उनका कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी, तो वो 4th फ्लोर पे थे। अच्छा ऊपर से देखोगे तो नीचे कोई भी ग्राउंड में आएगा तो दिखेगा, सबसे पहले वो ऊपर चढ़ेगा, सबसे पहले वहां से एंट्री गेट भी दिख रहा था। तो हम लोगों का ये था, तो ऐसे ही वो बाहर खड़े हो गए, वो कहने लगे देखो बेटे मैं जा रहा हूँ बाहर, जब तक मैं बाहर हूँ तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं अंदर आ गया तो सोचना कोई आ गया है तो अपने अपनी जगह पे आ जाना। इतना कहते वो बाहर गए और मेरी जो बोर्ड की कॉपी है एक बच्चा लेके चला गया। आधे घंटे बाद मैंने कसम से कुछ ज्यादा लिखा नहीं था, वो मेरी कॉपी 15 मिनट तक मेरे पास थी नहीं, मतलब बोर्ड की मेरी कॉपी मेरे पास ही नहीं थी। कभी किसी ने ले ली, किसी ने ले ली, किसी ने मेरे पे कॉपी, कहते इसने तो कुछ लिखा ही नहीं है, आपस में मतलब समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। 15 मिनट तक मैं खाली बैठा बोर्ड में। सीबीएसई का था और इंग्लिश का पेपर था, उनको लग रहा था इंग्लिश में तो मुझे कुछ नहीं आता है। हाँ अब बताओ, कहते इसने तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो ऐसा भी हो जाता है, मतलब लिटरली मतलब ये मेरे साथ हुई घटना है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लेकिन वो क्यों हो पाई थी, क्योंकि वो फ्लोर वाइज पूरा था और वो बाहर खड़े हो गए थे, कोई भी ऊपर आएगा या 10 मिनट लग जाएगा ऊपर 4थी मंजिल पे। तो वो लोग क्या करते थे, ऊपर आते नहीं थे, नीचे से करते थे, पकड़ लो मारो ऐसे आवाजें करते थे झूठ मूठ की। अब हमें लगता था कि कोई पकड़ा गया बच्चा उसको मार रहे हैं, तो आवाजें भी आती थी मारने की, ठक ठक ठक, मतलब बोले को पीटते थे, किसको पीटते थे ऐसे, वो बच्चों के अंदर दहशत बढ़ाने के लिए कि कौन 4थे मंजिल पे जाएगा, ऐसे उन्होंने एक डब्बा डाल रखा था, उसी को पीटते थे पकड़ के, कहते थे। हम लोगों को आखिरी दिन तक यही लगा कि कोई ना कोई ऐसा बच्चा पकड़ा जा रहा है जो कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है। और हम लोगों का, मेरी तो पहले दिन ही 4th फ्लोर पे थी, उसके बाद अगले दिन मेरी 1st फ्लोर पे आ गई थी सिटिंग, तो वो सही था। 4th फ्लोर पे तो जो पीटीआई है वो तो इंग्लिश का पेपर था, तो मैं बच गया था क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं। ये मैं बता रहा हूँ 10th क्लास की। 12th में तो फिर अलग सीन था। 12th में तो भैया हमारी मैडम ने ये मान लिया था कि, मुझे अभी भी याद है 12th में तो शीला दीक्षित ने स्पेशल स्कूल खोले थे दिल्ली में, उसमें नंबर आ गया था, तो स्कूल में बड़ा प्रिविलेज होता था, मैडम टीका लगा के भेजती थी अंदर। ठीक है वापस आओ, 7th पॉइंट, कितने पॉइंट थे एंगल बाइसेक्टर में? 8, तो ये 7वां है, इसके बाद 8वां। ठीक है आ जाओ। जिंदगी में तुमने एंगल बाइसेक्टर को बाइसेक्ट करके देख लिया है? अरे हाँ या ना? तुमने ध्यान दिया तुम्हें जिंदगी में एक एंगल मिलता है या 2 एंगल मिलते हैं? 2। तुमने अभी बाइसेक्ट किसको किया था, इंटरनल को या एक्सटर्नल को? इंटरनल एंगल को। अब आओ इधर देखो, आज मैं एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करने जा रहा हूं। किसको बाइसेक्ट करने जा रहा हूं? एक्सटर्नल एंगल को। ये लो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है? अरे हाँ ना तो बोलो। तुम कुछ बोल नहीं रही हो मेरे से, नाराज बैठी हो? नहीं इधर देखो, इधर देखो। अब ये देखो, ये एंगल इंटरनल है और ये एंगल कैसा है? एक्सटर्नल। इस एंगल को मैं बाइसेक्ट कर दूं क्या? ये दो कर दिया बाइसेक्ट। ये भी इस तरीके से इंटरनल एंगल है, तो ये वाला एंगल कौन सा है? एक्सटर्नल। तो इस वाले एंगल को मैं क्या कर दूं? बाइसेक्ट। अरे यस या नो? तो ये 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से क्या बनना है? मेरी बात सुनो, उधर भी इन सेंटर बना था, यहां पे भी आई बनेगा। उसको देखो, अंदर वाले एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता था? याद आया नहीं याद आया? इसको हम क्या बोलते थे? ये अंदर के एंगल का बाइसेक्टर था, इसको आई बोलते थे। क्या बोलते थे? आई। अरे हाँ ना तो बोलो। तो अभी सुनो ध्यान से, इधर देखो, तो मेरे पास 2 एंगल के केसेस आ गए। अब मेरे को दोनों बताने पड़ेंगे तुमको। तो आ जाओ, पहले मैं इंटरनल बताता हूं फिर एक्सटर्नल बताऊंगा। इधर देखो सब लोग, प्लीज पे योर अटेंशन टुवर्ड द बोर्ड। ये ए है, ये बी है, ये सी है। मुझे तुम लोगों से जानना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सब मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है जवानों, होता है नहीं होता है? अगर मैं इसको आधा कर दूं तो इधर अगर मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी हाफ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, सक्षम ध्यान से देखो, जब मैं ये एंगल बाइसेक्ट करता हूँ और ये एंगल बाइसेक्ट करता हूँ तो ये कहीं पे मिलते हैं, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ? आई, इन सेंटर। तो ये वाला एंगल सक्षम कितना है? बी है या b/2 है? तो ये एक्चुअल में एंगल क्या है? हाफ ऑफ एंगल बी है।
और ये वाला भी एंगल क्या है, हाफ ऑफ एंगल सी। तो भाई ये वाला एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए। नहीं नहीं, क्या हाँ कुछ भी, ये होगा 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ बी माइनस हाफ ऑफ सी, यही तो होगा 180 सम है किसी भी ट्रायंगल का सम, तो ये वाला एंगल ये हो जाएगा। अच्छा मजे की बात देखो, इधर देखो ध्यान से, इसको अगर तुम लिखो तो ये 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ए हो जाएगा, किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ बी प्लस सी। और ये चीज अगर तुम यहां पे साइन ले लो तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, अरे माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब इसको तुम रिप्लेस कर सकते हो किससे, 90 माइनस हाफ ऑफ ए। तो एक्चुअल में अगर तुम इसको रिप्लेस करने के लिए जाओगे 180 डिग्री माइनस 90 माइनस हाफ ऑफ ए, तो ये जब खुलेगा तो बचेगा क्या, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, ये बचेगा या नहीं बचेगा, अरे हाँ तो बोलो, ठीक है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एंगल BIC है ये 90 डिग्री और हाफ ऑफ ए, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, CUT में आए हुए, स्नैप में आए हुए, IP मैट में आए हुए, डायरेक्टली इस पे एंगल पे क्वेश्चन आ रखे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसकी प्रैक्टिस हम कल करा देंगे, तो ये सब तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। अब मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा हूँ, इधर देखो सक्षम, आपका गुड नेम क्या था, अनिष्का, हाँ अपर्णा, ये नाम चेंज कर दिया क्या तुमने, अपर्णा तो मैंने पहले दिन ही सुना, आज कल कुछ और बताया था। अब देखो अपर्णा, ये देखो ये आई है, तो ये वाला एंगल क्या होगा अपर्णा, ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला एंगल पूछूं तो एंगल BIA, तो देखो ध्यान से अपर्णा ये एंगल क्या होगा, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, C है ना। देखो जब तुम इसके लिए लिख रहे थे, तुम अभी इसके लिए लिख रहे थे, तो इसके अपोजिट में क्या था, A था, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ले लिया, तो इसके अपोजिट में क्या है, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ सी, क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर मान लो तुम इसको ज्वाइन कर लेते हो और मैं पूछता हूँ CIA क्या है, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ, देखो ध्यान से CIA के अपोजिट में एंगल कौन सा है, B, तो प्लस हाफ ऑफ B, ये इंटरनल खत्म हुआ है, ये आपका 8th पॉइंट है, और ये 7th, ये पहले ये बताना चाहिए था, वो बताना चाहिए था, पहले ये बताना चाहिए था, ये 7th है और ये क्या है, 8th है। समझ में आ गई ना कैसे आ रहा है। तो कोई भी जितनी भी प्रूफ रिक्वायर्ड है तुम्हारे क्वेश्चंस में वो मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है अपर्णा, जितने प्रूफ रिक्वायर्ड है, और जो मैं बोल देता हूँ उनको मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है तभी मैं उसको कोई विदाउट उसके लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम तो मुझे सुला ही दोगे, 2-4 बार और कह दिया तो मैं तो यार खाट पकड़ लूंगा। सक्षम पानी पीना है, हाँ ले आओ वाटर पी लो। अभी यहाँ कुछ नहीं बताया, एक्चुअली मुझे भूल गया था कि मैंने इंटरनल बताया ही नहीं है, तो पहले इसीलिए इंटरनल बताया, ठीक है। अब मैं इस पे आ रहा हूँ वापस से, ठीक है। इधर देखो, पे योर अटेंशन टुवर्ड द बोर्ड, हेलो पे योर अटेंशन, हाँ ये B है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, अगर ये अंदर का एंगल B है तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस B, अरे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस B, क्योंकि एंगल इन स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, अरे हाँ ना तो बोल दो। और तुमने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर किया है तो 180 माइनस B को अगर करोगे तो क्या बचेगा, 90 माइनस हाफ ऑफ B। इसी तरीके से ये एंगल C 180 माइनस C है, और इसको करोगे तो ये एंगल क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ C, क्लियर है। तुमने इसको I बोला था, इसको मैं IA बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये A के अपोजिट में बन रहा है तो इसको मैं बोल रहा हूं IA। अच्छा एक मजे की बात सुनो, ये इन सेंटर वो पॉइंट होता है जिसपे मैं कंपास की निडल रखूंगा, कंपास की क्या रखूंगा, निडल, और यहां पे मैं क्या रखूंगा, यहां पे मैं पेंसिल रखूंगा, क्या रखूंगा, पेंसिल।
और जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो इस इन सेंटर पॉइंट से क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। किसको टच करते हुए, साइड को टच करते हुए। तो ये जो आर होती है ये इन सेंटर से ट्रायंगल की साइड की दूरी होती है। क्लियर है, साइड की दूरी होती है। ठीक है, तो जब मैं यहां पे इन सेंटर पे रखूंगा और साइड पे क्या रखूंगा, पेंसिल, तो ये अंदर एक परफेक्टली एक सर्कल बनेगा जो कि ट्रायंगल की साइड को टच करता हुआ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब वापस आओ, अब यहां पर भी इसी तरीके से इस आई ए पॉइंट पे मैं कंपास की फिर से क्या रखूंगा, निडल। क्या रखूंगा, निडल। और किसी एक इस साइड को टच कराऊंगा पेंसिल को। ठीक है, और पेंसिल को टच कराऊंगा और इसको टच कराते हुए मैं खींचूंगा तो यहां से टच होते हुए और इसको टच होते हुए, इसको टच होते हुए, इसको टच होते हुए एक सर्कल परफेक्टली बन जाएगा। ठीक है, अरे हाँ या ना? तो ये बात ध्यान रखना। और ये सर्कल सुनना ध्यान से, इसको टच करता है, ये एक्सटीरियर के 2 पॉइंट को टच करता है, बट ये किसके अपोजिट में है, ए पॉइंट के। तो इसीलिए इस पॉइंट को नाम दिया है एक्सटर्नल बाइसेक्टर का आई ए, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर